इकोनॉमिक के मार्क्स क्वेश्चन हुए हैं वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में एसएससी की तरफ से लगाए गए थे। उनकी जी। हियरिंग थी अपने कोर्ट नंबर 11 में आइटम जी। नंबर 33 पे। जी। तो जो हियरिंग के टाइम पे एसएससी की तरफ से भी रिक्वेस्ट ली गई है कि भाई हम और भी पिटीशन फाइल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने एलपीए 1037 में ली थी कि बाकी पिटीशन भी होनी है। जी। उसी के अकॉर्डिंग फिर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने टाइम की भी रिक्वेस्ट करी और जी। फिर ये भी चीज आई सामने की भाई जब डिसमिस हो रहा है केस तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। जी। तो उसके बाद अब मैटर आ जा रहा है इस चीज का कि मैं किसकी तरफ से अपेयर हुआ था। जी। मैं अपेयर हुआ हूँ जो बच्चे कैंडिडेट ज्वाइंट है उनकी तरफ से। मतलब सर आप 20 ग्रुप की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर उपस्थित हुए। हाँ ऐसा कहा जा सकता है 20 ग्रुप, लेकिन मैं 20 ग्रुप से ना होकर मैं ग्रुप नंबर 22 एएलएम ग्रुप की तरफ से अपेयर हुआ था। जी। और मैं पर्टिकुलरली भी बता दे रहा हूँ जो पिटिशनर है उन्हीं की तरफ से अथॉरिटी होती है अपियर होने की। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मैं सारे के सारे ग्रुप से 9 ग्रुप ऊपर के सेफ हो रहे हैं उनकी तरफ से आ रहा हूँ या कुछ भी। तो मैटर बता रहा है कि हमारा क्या कहना है, हमारा यही कहना है कुछ बच्चे जो समझ रहे हैं चीज को ये है कि अगर स्टे होता है तो उनको नुकसान हो जाएगा। तो हमारे इतनी ही प्रेयर थी ऑनरेबल कोर्ट से कि अगर केस की किसी भी तरीके से सुनवाई होती है तो एसएससी को स्टे ना दिया जाए और इस केस को जल्द से जल्द निपटाया जाए। अगर स्टे होता है तो उसके बाद फिर वही है कि जो भी चीजें हैं मैंने बताया बच्चों को पहले भी समझने की बात यह है कि एचएसएससी और जो 9 ग्रुप से ये एक दूसरे के खिलाफ है स्टे के मामले में। इन बच्चों को स्टे नहीं चाहिए, एचएसएससी को स्टे चाहिए। सर इन बच्चों को स्टे क्यों नहीं चाहिए? देखो इनको स्टे इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि इनको 6 महीने की प्रोटेक्शन तो ऑनरेबल कोर्ट ने खुद दे रखी है। जी 6 महीने की दे रखी है। ठीक है, तो 6 महीने तो ये सिक्योर है, इनको कोई दिक्कत ही नहीं है। जी। और 6 महीने भी नहीं, जैसे अगर हो सकता है 7 मंथ्स लग जाए, 8 मंथ्स लग जाए रिक्रूटमेंट को पूरा होने के लिए तो तब भी ये सिक्योर है। बट कोर्ट ने इनको अल्टीमेटली 6 मंथ्स का टाइम दिया है और अगर 4 महीने के अंदर इनकी रिक्रूटमेंट पूरी हो जाती है तो उतने टाइम है। मैटर आ जाता है इस चीज का कि हमें जो प्रोटेक्शन चाहिए वो चाहिए एक तरीके से जो एरर पॉइंट आउट हो रखे हैं वो बेस्ट ऑप्शन रिव्यू का है। जी। अगर हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने क्या करते हैं, इन्होंने टोटल क्लब कर दिया सब कुछ को, एलपीए को क्लब कर दिया, 5 मार्क्स को क्लब कर दिया, सारा का सारा क्लब हो रखा है तो एक ना एक को दिक्कत होनी ही होनी है। अब मैटर क्या आ रहा है कि बच्चों को ये मिसगाइड किया जा रहा है कि हम तो इनके प्रोटेक्शन के लिए जा रहे हैं। जी। तो वो तो आपकी पिटीशन के अंदर पता लग जा रहा है कि आप किस चीज की प्रोटेक्शन के लिए जा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट एचएसएससी चली गई इनको भी सेव करने के लिए, नो डाउट वो गई है इनको सेव करने के लिए, लेकिन वो सेव कैसे चाहती है? वो इनको सेव का पर्पज ये कि 3 महीने ये बच जाए, 15 सितंबर तक के लिए सेव चाहते हो, वो दे रखी है, चुनाव हो जाए देख लेंगे आगे। बिल्कुल, बाद में कोई मतलब नहीं है, सेम ही चीज रहती है। आप इसमें 20 ग्रुप के लिए इसलिए गए हो कि इनका परमानेंट सेव रहे, हमेशा नौकरी बरकरार है सुप्रीम कोर्ट में, यही है सर? बिल्कुल यही है, ताकि अपना जो है जल्द से जल्द निपटारा हो। इन केस भी हमारे अगेंस्ट यानी कोई भी नेगेटिव ऑर्डर आता है तो हमारा नुकसान ही होगा। जो हमारे पास हाई कोर्ट की रिव्यू का ऑप्शन था वो हमारा खत्म हो जाएगा बच्चों का। नो डाउट बच्चे अभी की टाइम पे यूं सोच रहे होंगे हमारे पैसे बच गए, हमारे पैसे बच गए, लेकिन वो इनके पैसे टोटल बच जाएंगे और इनका नुकसान इतना बड़ा हो जाएगा कि ये फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा एग्जाम देने का। तो अल्टीमेटली कहना ये है जो भी बच्चे थे उनके पास अब ये चीज लास्ट आ गया कि आप कम से कम अपना फ्राइडे से पहले अपना जो भी आप एलपीए लगा यहाँ पे रिव्यू लगा रहे हो हाई कोर्ट में वो अपनी दायर करके सुप्रीम कोर्ट में हम ये कह सकते हैं कि हमारे रिव्यू पेंडिंग है और अंडर कंसिडरेशन है। अगर नहीं होती है चीजें तो फिर डाउटफुल रहेगी और कोर्ट भी यही आपसे बात कर सकती है कि आपने अभी तक रिव्यू लगाई क्यों नहीं है, तो फिर नुकसान हो जाएगा बच्चों का। वो बच्चे तो खुद नहीं आ रहे कोर्ट के अंदर। जी जी जी। तो सर आप 20 ग्रुपों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए बच्चों की तरफ से? 100%, क्योंकि देखो जो चीजें समझ रहे हैं हर किसी को ये चीजें कोई इतना बोला नहीं है जो ये नया समझ पाए। नो डाउट बताने जा रही है सच्ची, लेकिन बताने का क्या पर्पज है? बताना इतना ही है। मैं हर कोई अपने अपने बेनिफिट के लिए आ रहा है। जो बच्चे हैं वो अपने बेनिफिट के लिए आ रहे हैं, उनको मतलब नहीं है कि भाई कौन सा एग्जाम कैसे हो कैसे ना हो, हमें हमारी जॉब सिक्योर चाहिए, सेफ चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। कोर्ट के अंदर हर कोई जो भी बंदा आता है खर्चा करके आता है, फ्री में कोई नहीं आ रहा, तो वो सब कोई अपने राइट के वायलेशन के लिए आ रहे हैं। तो सेम वे में एचएसएससी जा रही है खुद की प्रोटेक्शन के लिए जा रही है, बच्चों के लिए नहीं जा रही है। जी बच्चों के लिए परमानेंट जॉब के लिए जाती है। एग्जैक्टली अगर वो स्टे ना ले और अर्लियर करवाए, स्टे ना ले आओ आप स्टे ना लो, उसको डिस्क्लोज करवाओ केस को। हाँ, और अगर जो बच्चे कहना चाह रहे हैं कि हाँ एचएसएससी हमारे साथ है, आप एचएसएससी से बात करो कि आप सुप्रीम कोर्ट में स्टे की प्रेयर ना करो, आपको कोई भी वकील खड़ा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम क्यों वहां पे खड़े हो रहे हैं? बच्चों की तरफ से जो ये है अपने ग्रुप 22 के कैंडिडेट्स है उनकी तरफ से मैं अपियर हो रहा हूँ सिर्फ ये बोलने के लिए कि स्टे ना आप दो, क्योंकि स्टे दे दिया तो हमारा सबका ये इतना ही हो जाएगा कि ना हम हाई कोर्ट के लायक रहेंगे यानी फाइल कर सकते हैं अपनी पिटीशन, ना ही फिर अपनी सुप्रीम कोर्ट में। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में आपको 1.5-2 साल निकल जाए वहां पे। जी फिर तो आप इसीलिए फ्राइडे तक का बोल रहे हैं कि ताकि मंडे से पहले आपका यहाँ हो जाए, आप सुप्रीम कोर्ट में बोल दो कि जी हमें स्टे नहीं चाहिए, हमारा केस चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज ये है, मैंने तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग में बच्चों को यही गाइड करता हुआ आ रहा हूँ कि आप जितना अर्लीस्ट आप कोर्ट में पहुंचोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, और जैसे ही टाइम आएगा आपकी हियरिंग भी हो सकती है। अब अगर जैसे कैंडिडेट कुछ थे, कुछ कल आने वाले थे, कुछ आज आने वाले हैं, जैसे ये न्यूज आई है बच्चों के सामने कि ये एचएसएससी उनको लेके सुप्रीम कोर्ट चली गई है, तो वो फिर उनका ऑलरेडी डबल माइंड हो चुका है कि अब क्या करें, एचएसएससी चली गई अब तो हाई कोर्ट सुन ही नहीं सकता। वो है जो वकील खुद ही बन जा रहे हैं अपने लेवल पे, क्योंकि उनको नॉलेज तो है नहीं लॉ की क्या क्या कानून कैसे फॉलो कर रहे हैं। तो वहां दिक्कत आ रही है कि अब उनको ये लग रहा है अब तो सुनवाई हाई कोर्ट में हो ही नहीं सकती, लेकिन ऐसा मैटर नहीं है। आप अगर फाइल आपकी करते हो तो आपका चांसेस बनते हैं। जी
और अगर आप फाइल ही नहीं करते हो तो आपके कुछ भी चांस आपके बारे में तो ये नेगेटिविटी भी फैलाई थी, हमने भी उसको जो है खंडन किया था बड़े पैमाने पे कि अंकुर तो इनको हटवाने में लगा हुआ, हटवाने में लगा हुआ। आप तो कहीं थे ही नहीं जब हमने पड़ताल किया, आप तो उल्टा बचा रहे हो, केस कर रहे हो इनके लिए, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो। वो तो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा ये फैलाया जा रहा है कि मैं इनको हटवाने में था। वो इसलिए फैलाया जा रहा है क्योंकि एचएसएससी को पता है जो सारी चीजें अब सबके सामने है कि अपने जी, आपकी वजह से वो सारी चीजें हुई। स्टे लेने के लिए भी यही रोक सकते हैं। अब आप देख लो, आज अकेले हमारी इनकी बच्चों की तरफ से कोई और एडवोकेट था ही नहीं वहां पे। जी जी। तो सर इसमें आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई हम डिसमिस ही करते हैं इसको, इस केस में कोई अर्जेंसी नहीं है, ऐसा कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में? ऐसी कुछ बातें हुई, वो आप लाइटर साइड में भी कह सकते हो, क्योंकि एचएसएससी ने ऑलरेडी खुद ही डेट अपनी सीख करी। जी। कई चीजें होती है कि फिर ये होता है कि भाई आप डेट क्यों ले रहे हो, जब आप आर्ग्यू करो केस को, जो बाकी केसेस है वो तो बाद में भी हो जाएंगे आपके साथ। तो ये एक चीज रही कि भाई हाँ, जब डिसमिस हो रहा है तो आप डेट मांग रहे हो। जी जी जी। हाँ जी। तो सर अगर इसमें नया बच्चा कोई ऐड होना चाहिए 20 ग्रुप के लिए, उसके लिए इसमें इसका क्या प्रोसेस रहेगा? इतना ही है, कोई भी आप जो भी आपका एडवोकेट है या जैसे भी आप कोर्ट के अंदर आना चाह रहे हो, आपके पास इतना ही लिमिटेड टाइम है। आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो। पहले भी शुरू से ही कहना है कि जितना आप अर्लीस्ट अपना डिसीजन लेते हो वो आपको फायदा देगा। अदरवाइज जो नुकसान आपको सुप्रीम कोर्ट में केस जाने की वजह से हो सकता है वो आपका हो सकता है ये वाला हाई कोर्ट का जो ऑप्शन था वो खत्म भी हो जाए आपका। फिर आप ना इधर के रहोगे और फिर वो जो मैटर है सुप्रीम कोर्ट में वो ऐसे ठीक है। जब आपको हाईकोर्ट जो चंडीगढ़ है वो इतना नजदीक होते हुए भी आप लोग का यहाँ पे अभी केस नहीं फाइल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में तो आप अपना राइट को लेके जा ही नहीं पाओगे फिर। और अगर वहां से कोई भी नेगेटिव ऑर्डर किसी भी तरीके से आ जाता है तो फिर आप अपना जो भी राइट एक्सेस है वो आप नहीं कर पाओगे उसके खिलाफ। मान लो सर आपने यहाँ हाई कोर्ट में ये केस नहीं दायर किया, सुप्रीम कोर्ट का अगर इनका डिसमिस कर दिया, जैसा लग रहा है कि इनका हार मिलेगी, तो फिर इनको दोबारा ही पेपर देना पड़ेगा, मतलब कोई विकल्प कोई ऑप्शन इनका लेफ्ट नहीं रहेगा। जो ऑप्शन इनके पास अभी रिव्यू का प्रेजेंट है जिसमें कुछ जैसे अपने केस के अकॉर्डिंग हमने इनको चांसेस बताए हुए बच्चों कितने कितने हैं, वो जितने चांस हैं इनके वो भी खत्म हो जाएंगे। जी जी जी। तो सर आप एलएम फायरमैन ग्रुप से या सभी ग्रुपों से आप जो है केस की पैरवी कर रहे हैं? अगर कोई आपसे मेरे पास जो क्लाइंट आए हुए हैं मैं सिर्फ उनकी ही पैरवी करता हूँ। मेरे पास ग्रुप 16 है, ग्रुप 17 के कुछ बच्चे हैं और 22, 23 जो सबसे पहला अभी जो केस रजिस्टर हुआ है अपना फाइल हुआ है 23 का हुआ है गुरुविंद। अच्छा सर आपने हाई कोर्ट में केस फाइल भी कर दिया? बिल्कुल, गुरुविंद के नाम का अपना केस कोर्ट के अंदर फाइल जा चुकी है। तो वो सारी की सारी चीजें अब बच्चे सबसे पहले वीएलडीए के आए थे क्योंकि ये बच्चे कम है जी, ठीक है, तो उनमें से अच्छे खासी क्वांटिटी में आ गए। जब कैंडिडेट्स कम हो तो डिसीजन लेने में अर्ली अपना वो डिसीजन ले सकता है, फास्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। सेम वे में जो सबसे ज्यादा डिले हो रहा है वो हो रहा है एएलएम का। हालांकि अपने पास एएलएम के 3-4 सर्कल हैं वो आ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग भी उनकी प्रोसेस चल रही है और कुछ कैंडिडेट आ जाने कुछ कल आने, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी फिर फाइल परसों हो रहा है केस उन सब। जी जी हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है सर, अगर मान लो अधिकतर केस में जो है कोर्ट और पिटिशनर को ऐसा हो सकता है जैसे कलर्क में हुआ था, कोर्ट कहते हुए पिटिशनर जो आया जो पीड़ित है वो आ गया, इनका पेपर मतलब बाकी का ले लो या इनको राहत दे दो, सारा चीजें हो सकती है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बात नहीं है, मैटर और भी है, कई इंटरिम रिलीफ है। जैसे बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि हमें छुट्टी भी मिले, अब तक हम अगर एग्जाम दोबारा होना है तो हमारी छुट्टी भी होनी चाहिए, इक्वल फुटिंग पे होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीजें भी इंटरिम की प्रेयर हुई है बच्चों की, लेकिन वो तब तक चलती है जब तक आपका केस डिसाइड ना हो। अगर आपका केस 7-10 दिन चलना है तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट कई चीजों मैटर जो रहता है, जो बेनिफिट है, आप अगर यहाँ पे पिटिशनर हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी पार्टी बन सकते हो और आप अपना केस यहाँ से डिसमिस अगर हो जाता है बाई चांस इन केस, आप सुप्रीम कोर्ट भी ले जा सकते हो। अदरवाइज फिर आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाओगे। जी, एक मिनट सर, आपका हम कॉन्टेक्ट नंबर देना चाहते हैं, जो बच्चा बहुत मैसेज करते हैं, फिर 9999220411, ये एडवोकेट अंकुर सितार का नंबर है जो संपर्क करना चाहिए। सर क्या सुप्रीम कोर्ट में लगता है एचएसएससी का लगभग हार तय है, जिस तरह आज कोर्ट के अंदर सुनवाई हुआ है? आपने तो देखा है, क्या लगता है कि एचएसएससी को कोई स्टे नहीं मिलने वाला या इनकी हार सुनिश्चित है? वो उनका है, वो उनको एक बार जो अपने आर्ग्यूमेंट्स तो करे, आज उन्होंने आर्ग्यू ही नहीं किया केस। अच्छा, अब जिनके दम पे या जिनके भरोसे पूरा हरियाणा बैठा हुआ है, वो लोग वहां पे कोर्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, उनका जब पता लगेगा बच्चों को तभी तो वो देखेंगे ना। सिर्फ उम्मीद झूठी देना, इतने झूठी उम्मीद देते हुए बच्चों को इतना टाइम हो गया वेस्ट करते हुए, एट लास्ट वीक भी आ जाएगा, फिर बच्चों को पता लगेगा हम अब क्या करें। तो जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। बच्चों को अगर ये पता लगे कि हाँ भाई तुमने देना ही पेपर है तो वो पेपर की तैयारी करेंगे, वो केस थोड़ी खेलेंगे। अब जो मीटिंग चल रही है इनकी तो वो नहीं खेलेंगे, वो अपनी तैयारी करेंगे। तो यही सिंपल है कि अनसर्टेनिटी है वो खत्म हो, और उसको खत्म करने का या तो एचएसएससी के पास तरीका है या फिर अपने रिव्यू लगा के हाईकोर्ट में हो सकता है। जी हाँ जी। तो सर कहने का मतलब यह है, जैसा लग रहा है जैसा सुप्रीम कोर्ट में हुआ है कि 20 ग्रुप के लिए तो यह है कि उनका वहां से उनके लिए फ्राइडे तक का समय है। तो सुप्रीम कोर्ट में एचएसएससी का हार रहता है, और अगर एचएसएससी बाई चांस जीत भी गया, स्टे मिलेगा, वो चुनाव करवा देंगे, चुनाव तक तुम्हारी नौकरी पहले भी से पे स्टे ना लेता 20 से पे, तो इनका तो हाथ ही कर जाएगा। और वहां से अगर ये डिसमिस हो गए, हार गए, कोई स्टे नहीं मिली, तो ये हाई कोर्ट के भी नहीं रहेंगे अगर फ्राइडे तक कोर्ट के अंदर नहीं आते हैं तो हाई कोर्ट में। यही है सर, बिल्कुल।